उत्तर नागपुर से एमडीपी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले कुणाल जनबंधु इस वक्त हमारे साथ है। तो कुणाल भाई, किन मुद्दों को लेके आप मैदान में उतरे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं काशिफ भाई, पर सबसे जैसा जो ज़रूरत वाले मुद्दे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कैसा ना कैसा कुछ ना कैसे तरीके से वो पूरे हो ही जाते हैं। मैं पूरे नहीं करूँगा, कॉर्पोरेटर पूरे कर देगा। पर अहम मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो पार्टी की हमारी जो सोच है, नींव है, जो हमने शुरू से लेकर आखिरी तक की नींव रखी है, वो है नामोस रिसालत के लिए। नामोस रिसालत का मसला ये है कि जो गुस्ताख रसूल होते हैं, जो हर जगह हर तरीके से गुस्ताखियाँ करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, उन लोगों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज होती है, उनके लिए ना कोई कार्रवाई हो जाती है ना कुछ होती है। तो मैं अपने आवाम को खास करके ये बात बोलना चाहता हूँ और ये बात समझाना चाहता हूँ कि आप लोग अगर किसी के कोई गुस्ताखी रसूल के लिए एफआईआर दर्ज करते, आप जाके पुलिस वालों के साथ में फ़ोटो खिंचाते, दिखाते कि देखो हमने एफआईआर दर्ज कर दी। कभी वो एफआईआर के लिए आपने कभी संज्ञान लिया, उस जाके दोबारा वो एफआईआर के बारे में पूछा कि सर हमने ये एफआईआर दी है, वो गुस्ताखी रसूल XYZ जो भी नाम होगा, रामगिरी बाबा बोलिए, नित्यानंद स्वामी होगा, जो भी है, कि उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया, आपकी क्या प्रोसेस चली, कहाँ तक पहुँचा है, कुछ बात ली है? किसी भी एफआईआर की कॉपी लगा के फाइल बना के कोने में डाल दी जाती है। उसको वो बिल लाने की कोशिश में, उस नामोस रिसालत के लिए जो आस्था के मसले में हर किसी से जुड़ा हुआ है, उनको सज़ा दिलाने के लिए, वो कानून हिंदुस्तान में लागू होने के लिए ये खास मुद्दा है। और ये मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि इस मुद्दे पर ही आप बात करें और इसी मुद्दे पर ही लोगों के लिए वोट का सबसे बड़ा जरिया है। मैं यही एक एमडीपी पार्टी जो हमारा है, एमडीपी पार्टी, ये आप समझ लीजिए कि ये एमडीपी पार्टी ही एक ऐसी पहली पार्टी है जो ये मुद्दे को लेकर आई है और ये मुद्दे के लिए लड़ रही है और ये मुद्दे के लिए उन्होंने कोर्ट में केस डाल के रखा है। प्रोटेस्ट करने वाली सिर्फ एमडीपी ही पार्टी है और यही पार्टी की बुनियाद की वजह से मैं ये कुणाल जनबंधु, इन्होंने जो मुझे खड़े करा है SC उत्तर नागपुर से SC रिजॉर्ट में, मैं यही मुद्दा लेकर खास करके अपने आवाम से ये बात करना चाहता हूँ कि आप लोग नामोस रिसालत के लिए क्या कर रहे हैं। ये मेरा सवाल आप लोगों से कि आप एक क्या कर रहे हैं कि क्या हमें इसके लिए वोट देना चाहिए कि हमारी वही जो मजबूरी है, डेवलपमेंट, स्कूल है, कॉलेज है, नल में पानी नहीं आता है यार, गड्ढा भरती रहती है, नाली का पानी, कि ये मुद्दे पर आपको वोट देना है। आप सोचिए कि आपको क्या नहीं, जो नबी को मानता है वही नामोस रिसालत की बात करेगा, बाकी जो नबी को नहीं मानता वो नामोस रिसालत के लिए बात करेगा ही नहीं, इनको हक ही नहीं है बात करने के लिए। ये मेरा खास मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उत्तर नागपुर से कुणाल जनबंधु खड़ा हूँ, एमडीपी पार्टी जो सबसे पहले नामोस रिसालत के लिए आंदोलन करी है, प्रोटेस्ट करी है, और इसी उम्मीदवारी से मैं, और नई सबसे मेन मुद्दा मेरा ये है कि नामोस रिसालत के लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे प्रतिनिधि बनाए कि मैं विधानसभा में जाकर ये मुद्दा रखूं और हो सके तो बिल पास कराने की पूरी से पूरी कोशिश करूं। अगर कोई भी नामोस रिसालत के नाम पर MIM भी वोट मांग रही है और उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। कुछ ऐसे और भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो नामोस रिसालत पे कानून बनाने का वादा कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में। तो लोग MIM को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर आपको क्यों वोट देंगे? मैं सभी पार्टियों के नेताओं को और मेरे आवाम को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सभी नेता है, सभी पार्टी लोग ये बोल रहे हैं कि हम नामोस रिसालत के लिए कानून बनाएंगे या बात करेंगे, मुझे लिखित में लाके दे सकते हैं वो रिटर्न में। आप बोलते हैं ना कि मैं हम वादा हमारी ये है करके मुद्दे, और वादा किया उन्होंने भी, बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो अभी तक सुना नहीं थी। MIM पार्टी के कुछ नेताओं ने बोले कि हम नामोस रिसालत की हम बात कर रहे हैं करके। कुछ शख्स पहले हमारी एक जगह डिबेट हुई थी तो उन्होंने बोले कि सबसे पहले हमारे नितिन राउत जी ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट करके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे मुद्दा खत्म हो गया। मतलब हमने अपने ऊपर एक केस छिपा दिया और हमारा वहाँ से मुद्दा खत्म हो गया। उसके बाद तो न जाने नुपुर शर्मा, नित्यानंद स्वामी, रामगिरी बाबा, जो बाद में उन बड़े बड़े नेता उनके साथ में फोटो खिंचा रहे हैं, उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, कदम पोशी कर रहे हैं उनकी, ये प्रोटेस्ट होता है? इसको बोला जाता है प्रोटेस्ट के नामोस रिसालत के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी एमडीपी पार्टी ने केस डाल के रखी, कल 14 तारीख के दिन उनकी हियरिंग है वो मसले के लिए। अब एक बात बताइए, हाँ, पिछली बार नितिन राउत 86,000 वोटों से जीत के आए, टोटल उनके 86,000 वोट थे। उसके बाद में बीजेपी सेकंड नंबर पे थी 66,000 वोट के साथ में। MIM ने भी 9,300 समथिंग वोट ली थी। तो आखिर कैसे आप इन लोगों को टक्कर दे पाएंगे? मैदान में उतरे आप कैसे? टक्कर देने का मोटिव कुछ भी नहीं है, मुझे किसी से जीतना नहीं है, मुझे अपनी आवाम को इकट्ठा करना है, एक जगह लाना है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना है कि आप कट रहे हैं और आप बट रहे हैं। आप ये पहली बात समझ लीजिए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप बोलते हैं कि कांग्रेस आ जाएंगी तो बेहतर होगा, क्योंकि बीजेपी बहुत तकलीफ देती है, बीजेपी काम नहीं करती है, ना तो वही मसले बनेंगे। मुझे बताइए कि सिर्फ मुसलमान के ऊपर में पीछे ठप्पा कहीं लगा है क्या? ये कांग्रेस को वोट देंगी या बीजेपी को वोट देंगी? मैं MIM की बात आपकी बात में बताऊँगा, पहले कांग्रेस और बीजेपी से बात मैं कर लेता हूँ। मुझे बताइए कि सबसे पहले काम क्या, सिर्फ क्या बीजेपी और कांग्रेस का ठप्पा है कि मुसलमानों के ऊपर में ये इनकी जागीरें है ये कि नहीं, ये तो हम दोनों कोई पार्टी में से कि वोट देंगे। बीजेपी को पसंद नहीं करती है मुसलमान पार्टी, ये खुले अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ मैं, और ये उन्हें भी खुद को पता है कि हमें मुसलमान वोट नहीं देना चाहेंगे, ना देते। एक बात बताऊंगा आपको मैं, नागपुर के कुछ नौजवानों ने
और जो कि सभी व्यापारी है हाँ मोमिनपुरे के, हाँ उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया पिछले हफ्ते जिसमें वो कह रहे थे हाँ इस बार तो हम प्रवीण दत्त के जी को समर्थन दे रहे हैं, उन्हें ही हम वोट देंगे मध्य नागपुर को। मुस्लिम थे सबके सब। मुस्लिम थे सबके सब, वो मुस्लिम थे जो जिन्होंने लाइब्रेरी बनाई है। तो क्या आपने कभी संज्ञान लिया उस बारे में कि वो लाइब्रेरी पे नाम किसका है? वो जगह तोड़ दी गई है। मैं नहीं जानता वो किस मसले से बोल रहे, वो डर के मसले से बोल सकते हैं कि अगर कांग्रेस से नहीं भी आती है, क्योंकि प्रवीण दत्त की जी का वहाँ पे दबदबा है, अगर हम इनके साथ में हो जाते तो आने वाले वक्त में कुछ हमारा थोड़ा साथ दीजिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ सभी हम मुस्लिम भाइयों को, खास करके मुस्लिम भाइयों को, कि विदर्भ में या बोलो कहीं पर भी कि बीजेपी में किसी मुसलमान कैंडिडेट को खड़े करिए। 1907 में बीजेपी के कैंडिडेट जब हम सत्ता में नहीं थे बीजेपी पार्टी, तब उनके साथ में दो बहुत मशहूर चेहरे उनके साथ में जुड़े हुए थे बीजेपी पार्टी के साथ में। एक मोहम्मद शाहनवाज जो बिहार के, तुमको कहा जाता है कि जब बिहार में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सीएम बनेंगे। आज तो उनका नामोनिशान नहीं दिखता है। और एक अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री रह चुके हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आज उनका भी नामो निशान नहीं है बीजेपी पार्टी भी से। तो किस तरह से आपके साथ देने वाले हैं आप? सिर्फ और मुसलमान सिर्फ डर, और डर के अलावा कुछ भी नहीं है, इनके वाला कुछ भी नहीं है। हम इन्हें तो इनके साथ हो जाते हैं, नहीं तो इनके साथ अगर बीजेपी आ जाएंगी तो बीजेपी के साथ में हो जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं यार देखो ये मुस्लिम भाइयों ने हमारा साथ दिया था, ये हमारा लेटर है कि हम इनको वोट दे रहे हैं। यही सिर्फ डर है, सिर्फ और सिर्फ डर है। जब ये ठान लेंगे कि हम कौन है, हम मुसलमान कैसे आए हैं, कहाँ से शुरू हुई है, जब इनको समझ में आ जाएगा तो शायद इंशाल्लाह वो एक पटरी पर आ पाएंगे कि हमारी कौम के लिए बोलने के लिए कुछ है। यही मेन मुद्दा है कि अगर नामोस रिसालत के लिए भी अगर ये खड़े नहीं हो पाते हैं तो धिक्कार है इनके लाइफ पर। ये सिर्फ जिंदा लाश बन के बैठ गए हैं और ये सिर्फ वोट के लिए ही बस ये कुछ भी कर सकते हैं, बस इसको दो या उसको दो।